नूह में हुई आगजनी की घटना के बाद से एक और जहां हरियाणा के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं ऐसे में भिवानी में शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1100 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी और शिव महापुराण कथा में 1.25 लाख शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक किया जाएगा। छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी के लोगों की धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में विशेष रुचि रहती है और इसी कड़ी में अब सावन माह के उपलक्ष्य में स्थानीय रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में 2 अगस्त से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ समुपस्थित श्रीमान पवन भुवानीवाला जी, वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक, हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य श्रीमान सचिन जैन जी, मुख्य समाज सेविका सीमा बंसल जी, उमेश बंसल जी, महेश चौहान जी, समुपस्थित मंचासीन, साथ ही साथ विशेष रूप से समस्त समाज तक अपनी बहुत ही अथक मेहनत के साथ हर एक छोटी बड़ी खबर को पहुंचाने वाले आप सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का हृदय के अंतरंग गहराइयों से हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए सूचित करना चाहते हैं, आगामी 2 अगस्त, कल 2 अगस्त से 8 अगस्त तक भिवानी की पावन धरा पर स्थित अग्रसेन चौक पर श्री राजपूत धर्मशाला में एक बहुत ही अद्भुत आयोजन, जो कि भिवानी की धरा पर आज तक नहीं हुआ। हम विगत काफी समय से हमारे बहुत ही प्रिय वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक श्रीमान सचिन जैन जी यहाँ उपस्थित हैं। इनके पास बहुत वर्षों से आना जाना है और जब भी आते हैं हम सुनते हैं छोटी काशी। जब भी नाम आता है भिवानी का तो वो छोटी काशी के रूप में आता है, और काशी का नाम आता है तो भगवान आदिदेव महादेव अपने आप हृदय में आ जाते हैं, वहां के अधिष्ठान देवता माने जाते हैं। और मन में विचार आया अचानक पुरुषोत्तम मास, श्रावण मास, और अगर उनका कोई अद्भुत आयोजन हो तो कैसा रहे। मन में विचार आया करें क्या, तो सपाद लक्ष्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण, बहुत ही अद्भुत। अगर महिमा की बात कहें तो अनिर्वचनीय वचनों में शायद हम उसकी महिमा को नहीं कह सकते। केवल मात्र एक बहुत ही ऐसा उदाहरण जो जग विदित है, भगवान श्री राम के द्वारा जब लंका पर चढ़ाई की गई, उससे पूर्व भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया अपने स्वयं के हाथों से, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान ने आदिदेव महादेव का पूजन कर अभिषेक किया, और अभिषेक के बाद जब लंका पर कूच की है तो भगवान आदिदेव महादेव की कृपा से भगवान श्री राम को विजय श्री की प्राप्ति हुई है। कहने का तात्पर्य, पार्थिव शिवलिंग निर्माण और उसका पूजन अभिषेक सर्वप्रथम हमारे जीवन में विजय को प्रदान करता है। विजय किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, हम किसी कार्य को कर रहे हैं उसमें विजय, हम किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में विजय, हर एक क्षेत्र में सफलता हमको प्राप्त होती है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से। विशेष रूप से एक इस आयोजन में एक अनूठा एक संयोग ऐसा बन रहा है कि इसमें एक विशेष शिवलिंग का निर्माण होगा, और वो शिवलिंग बनेगी रुद्राक्ष की। 11,000 रुद्राक्ष उनके द्वारा शिवलिंग का निर्माण होगा, और उस निर्माण का 7 दिन तक शिवलिंग का 7 दिन तक लगातार पूजन और अभिषेक क्रमशः अलग अलग जल से, धन प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए इच्छुक रस से, गन्ने के रस से, शहद के द्वारा, रोग निवृत्ति के लिए कुशोदक जल से, दही से, दूध से, घृत से 7 दिन अलग अलग तरीके से अभिषेक किए जाएंगे। और उसके बाद विलक्षण संयोग, शायद
भिवानी और भिवानी क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अद्भुत कृपा होगी महादेव की कि आज उनको जो कुछ छोटी काशी नाम रखा गया उसका संपूर्ण फल इस यज्ञ के विश्राम पर मिलेगा। वो समस्त रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध रुद्राक्ष होंगे। कोई ये भावना नहीं रखी गई कि पहले से कहीं सिद्ध करके आ रहे हैं, लाए या न लाए, वहां सबके सन्मुख वो पूजा होगी और उसके बाद में सबको वो रुद्राक्ष निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। सब एक ही कामना सबके लिए कि आद्य महादेव की कृपा से सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, जिस मनोकामना से सब वहां उपस्थित हो। ये दिव्य आयोजन हम पुनः आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं, आप सभी इस आयोजन को आप अपना आयोजन समझ करके जन जन तक पहुंचा करके इसमें अधिक से अधिक आप लोग सम्मिलित रहें, क्योंकि आप लोग वास्तविकता में धर्म और सामाजिक कार्य को बहुत ही अग्रसर हैं आगे बढ़ाने में। वास्तविकता में आप धन्यवाद के पात्र हैं। एक छोटी सी सूचना पर आप सभी यहाँ पधारे। पुनः हृदय की अंतरंगन करता हुआ को रखने वाले श्रीमान पवन भवानीवाला जी, हमारे बहुत प्रिय शिष्य श्रीमान सचिन जैन जी, उमेश बंसल जी, महेश जी उपस्थित हैं और विशेष आभार हृदय से श्रीमान पवन जी, जिनके द्वारा आज भिवानी की धरा पर जो धर्म से जुड़े हैं, जो सामाजिकता से जुड़े हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस आयोजन से जुड़ता नहीं जा रहा। क्रम से क्रम एक एक करके सब लोग जुड़ते जा रहे हैं और हृदय से हम समस्त भिवानी वासियों का अभिनंदन करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं इस दिव्य आयोजन में आप सब जुड़ करके इस उत्सव को महोत्सव। कल 2 अगस्त से 8 अगस्त तक भिवानी में आयोजित हो रहा है रुद्राभिषेक, जिसमें 1.25 लाख मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाएंगे। मिट्टी से 1.25 लाख शिवलिंग बनाए जाएंगे और उनका रोज 7 दिन अलग अलग, कभी गंगा जल से, कभी दूध से, दही से, घी से उनका अभिषेक होगा। उनका वहीं पर ही पूजा पाठ होगी और कार्यक्रम के अंत में वो जितने भी रुद्राक्ष हैं, 11,000 रुद्राक्ष जिसका शिवलिंग बनाएंगे, वो सभी रुद्राक्ष भक्तजनों में बांटे भी जाएंगे। कलश यात्रा कल सुबह 8 बजे जोगीवाला मठ से शुरू होगी और राजपूत धर्मशाला पहुंचेगी घंटाघर से होते हुए, जिसमें 1000 से ऊपर कलश वितरित किए जाएंगे और महंत श्री चरणदास जी महाराज हनुमान जोड़ी धाम से और श्री वेदनाथ जी महाराज जोगी मठ से, उनकी विशेष कृपा से ये उनके सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है, वो भी इस कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे। सभी शहरवासियों से अपील है कि ये जो भिवानी की धरा पर कार्यक्रम हो रहा है राधे राधे जी महाराज जी के कृपा से, उसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा आयोजन हो रहा है। रुद्राक्ष हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं लेकर, उसका नकली असली का नहीं पता, पूजा पाठ का नहीं पता। सबके सामने पूजा पाठ होगी रोज और फिर वो रुद्राक्ष चमत्कारी सभी को वितरित भी किए जाएंगे। धन्यवाद। कि सौभाग्य की बात है, भिवानी में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक का ये आयोजन है। इस आयोजन के जिनके सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है, श्री गौरव जी आचार्य, जो कि वृंदावन से महंत पधारे हैं। इस आयोजन का सारा कार्यभार उनके ऊपर है। वे आपको बहुत सी डिटेल बताएंगे। ये भिवानी का सौभाग्य है कि ये छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है और इस छोटी काशी में ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, लेकिन ये अनुष्ठान अपने आप में एक दिव्य अनुष्ठान है। वैसे तो महाराज जी डिटेल बताएंगे, लेकिन 1.25 लाख शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होगा, उनका पूजन होगा और उनका पूजन के बाद शाम को कथा होगी। शाम को कथा 3 बजे से 6 बजे तक उसमें कथा होगी। उसमें
कथा के साथ साथ जो रुद्राभिषेक होगा, उस रुद्राभिषेक में शहर के सभी गणमान्य लोगों को महाराज जी ने इनवाइट किया है। शहर का हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है और जुड़ेगा। ये 2 तारीख से 8 तारीख का कार्यक्रम, जिसमें कल महाराज जी के सानिध्य में ये अपना कलश यात्रा, जो कि जोगी वाले मंदिर से शुरू होकर 2 तारीख को और राजपूत धर्मशाला में खत्म होगी। इसका विशेष आकर्षण जो रहेगा, वो विशेष आकर्षण पहले कभी नहीं हुआ कि 1.25 लाख शिवलिंग, वैसे तो महाराज जी डिटेल बताएंगे, क्योंकि कुछ भी बातें महाराज जी को अपने संज्ञान में है कि किस चीज का कितना महत्व है, वो महत्व के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा, ऐसा कभी भिवानी में नहीं हुआ है जो पहली दफे होने जा रहा है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।